नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज के जो लाइव सेशन आज के सेशन में अपन जुड़ते हैं। बीते सेशन में अपन ने दीर्घ संधि के बारे में अपन पढ़ा था और उसी चीज को देखो एक शॉर्ट रूप से भी अपन देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द में जो आ की मात्रा नजर आ जाए, बड़ा ई की मात्रा नजर आ जाए और बड़ा ऊ की मात्रा नजर आ जाए, अपन कह सकते हैं कि जो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यह एक शॉर्ट फॉर्मूला है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसको पहचानने की। बच्चों कि जैसे शब्द शब्द अपन ने लिया था गत सेशन में, रजनीश। रजनीश दे रखा है, ये रजनीश, ये बड़ाई की मात्रा आ रही है। अपन देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में बिना उसको तोड़े हुए जो पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि दीर्घ संधि है। जैसे आया गुरुपदेश, है ना। गुरुपदेश, बड़ा उपु की मात्रा आ रही है, देखते ही अपन पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि दीर्घ संधि है। जैसे यहाँ कि आ की मात्रा का ले लो आप, मतानुसार, मत प्लस अनुसार, बड़ा आ की मात्रा आ रही है, देखते ही पहचान सकते हैं और कह सकते हैं अपन दीर्घ स्वर संधि है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का नजरिया क्या होता है। जैसे शब्द दे दिया उसने कि गुरुपदेश शब्द में संधि है, गुरुपदेश शब्द में संधि है। ऑप्शन दे देगा वो आपको, ए दीर्घ स्वर संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी आयादी स्वर संधि। एक टाइप तो ये है क्वेश्चन पूछने का एग्जाम में, गुरुपदेश शब्द में संधि है। तो अपन ने देखते ही पहचान लिया क्या हो रहा है कि बड़ाऊ की मात्रा आ रही है, बड़ाऊ की मात्रा आ रही है तो कौन सी संधि है। बस तोड़ने की जरूरत नहीं, ऐसे क्वेश्चनों में उनकी टुकड़ी करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो ट्रिक के जरिए अपन ध्यान ध्यान रख सकते हैं कि बड़ाऊ की मात्रा किस में आती है, उन्हें दीर्घ संधि में आती है। तो अपन ने राइट, अपन दीर्घ संधि इस पर क्लिक कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं अपने आंसर को। एक नजरिया और होता है क्वेश्चन पूछने का, जैसे उसने पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का है। इस तरह से पूछ लिया उसने, निम्न में से कौन सा शब्द शब्द दीर्घ स्वर संधि का है। ऑप्शन ए दे दिया उसने अपने पास, रजनीश। ऑप्शन बी दे दिया उसने अपने पास, उपेंद्र। ऑप्शन सी दे दिया उसने अपने पास, नार्योचित। और ऑप्शन डी दे दिया उसने अपने पास, नरेंद्र। निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ स्वर संधि का, आप उनको पता है दीर्घ स्वर संधि के शब्द में क्या आता है, आ की मात्रा आती है, बड़ाई की मात्रा आती है और ऊ की मात्रा आती है। देख लो, आ की मात्रा नहीं आ रही है, सी की मात्रा रजनीश शब्द में देखते हैं अपन को पहचान में आ रही है कि बड़ाई की मात्रा आ रही है, तो बिन टुकड़ी करे अपन आराम से इजी वे में बता सकते हैं कि रजनीश शब्द कौन सा है।
इसमें दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ये दो नजीर, दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और दोनों तरीके से अपन आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, देखते हैं। ये तो एग्जाम में पूछने का तरीका है और अपने आंसर देने का तरीका है, किस तरह से आंसर देंगे अपन। जहां तक का सेशन अपन ने ले लिया था। अब आज जो अपना सेशन है उसको आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं बच्चों गुण स्वर संधि की। गुण स्वर संधि की मैंने आपको बताया था, गुण स्वर संधि के बारे में जब अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, देखा था अपन ने कि इसमें क्या होता है। अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आ जाए तो क्या बन जाता है बेटा, ए बन जाता है। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ बन जाता है। थोड़ा सा यहाँ क्या बन जाता है बेटा, ओ बन जाता है। और अ या आ के बाद री आ जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, अर बन जाएगा। ये तीनों नियम थे इसमें, गुण स्वर संधि में। अब प्रत्येक नियम को अपन उदाहरण के जरिए देखते हैं बेटा। पहला देखते हैं, पहला नियम को। है या के बाद ई आने पर क्या बनता है, ए बनता है। लिखते हैं जैसे, इसमें उदाहरण लेते हैं अपन, गजेंद्र, उपेंद्र, इतरेतर, राकेश, नरेंद्र। इस तरह से एक एक उदाहरण को खोल के देखते हैं बेटा अपन। गजेंद्र, गज प्लस इंद्र। गज में क्या है बेटा, ज के नीचे अनंत लगाया, क्या बाहर निकला, ए। और इंद्र में से क्या बाहर निकला, ई। ए और ई को मिलाने पर क्या बन चुका है, ए बन चुका है। सारों को एक साथ मिला के लिखेंगे अपन तो क्या बन जाएगा, गजेंद्र बन जाएगा। इस तरह से आपको प्रत्येक उदाहरण को तोड़ तोड़ के बनाते हुए प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ तक आप पेन कॉपी लेके बैठो और बेटा बच्चों लिखो इन चीजों को, और लिखते हुए इन चीजों को सोल्व करो आप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। लिख सकते हो आप, उतार सकते हो, उतार लो इसको। उतार लिया। चलो आगे चलते हैं। शब्द देखते हैं बेटा, इतरेतर, उपेंद्र, राकेश। बनाते हैं बेटा, इतरेतर, इतर प्लस इतर, इतर रखे अंत लगाए तो क्या निकला बेटा, आ। और ये ई, अ और ई मिलकर क्या बन चुका है, ए। चारों को एक साथ मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, इतरेतर। आगे चलते हैं, उपेंद्र में उप प्लस इंद्र, पैके अलंत लगा दिया, क्या निकला बेटा, ए। और ये ई, अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए। सारा को मिला के लिखेंगे अपन एक साथ, क्या बन जाएगा, उपेंद्र। आगे चलते हैं अपन, राकेश, राका प्लस ईश। अलग अलग करेंगे शब्दों को, राख, इसमें से क्या निकला बेटा, आ। और ये ई, और ये श। आ और ई मिलकर क्या बन चुके, ए। सारों को मिला के लिखेंगे अपन, क्या बन जाएगा, राकेश। इस तरह से बन चुके हैं। यहाँ तक बात समझ में आएगी, नहीं आई, लिख लो। चलो इनको उतार सकते हो आप, उतार लो इनको।
निकाल लिया। चलो आगे चलते हैं। शब्द लिया अपन ने बेटा, प्रेक्षक, यथेष्ट, उपेक्षा, टुकड़े करते हैं बेटा, प्र प्लस इक्षक, प्र, इसमें से क्या निकला बेटा, है, और ये ई, और ये शक, ए और ई मिलकर क्या बन चुके हैं, ए, सारे को मिला के लिखेंगे एक साथ, क्या बन जाएंगे, प्रेक्षक। आगे चलते, यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथ, इसमें से क्या निकला बच्चों, आ, और ये ई, आ और ई मिलकर क्या बन चुके हैं, ए, चारों को एक साथ मिला के लिखेंगे, क्या बनेंगे, यथेष्ट। आगे चलते, उपेक्षा, उप प्लस इक्षा, टुकड़े करेंगे, उप, पहले तो लगाया, क्या निकला, है, और ये क्या है, ई, दोनों को मिलाएंगे क्या बन जाएगा, ए, चारों को एक साथ मिलाएंगे बच्चों, क्या बनेगा, उपेक्षा। बात क्लियर यहां तक। प्रेक्षक, यथेष्ट, उपेक्षा, देखो बच्चों ये ऐसे उदाहरण है जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और इन्हीं उदाहरण, ये क्योंकि देखो संधि ऐसी चीजें हैं, ये अपन वैसे तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो बचपन से अपन क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं वो थोड़ा सा नॉर्मल रूप रहता है, और जिससे अपन कंपटीशन लेवल में पढ़ते हैं तो नए नए उदाहरण, नई नई चीजें अपन को पढ़ने के लिए मिलती है, और ये जरूरी है क्योंकि आज के पैटर्न चेंज होता जा रहा है एग्जामों का, तो अपन को जिस पैटर्न के हिसाब से पूछ रहा है उस पैटर्न के हिसाब से अपन को आना बहुत जरूरी है। अगर अपन एग्जाम के पैटर्न के अनुसार पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर सफलता नहीं मिल पाएगी। सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा जो मूल मंत्र ये कि जिस पैटर्न से एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पैटर्न से अपनी तैयारी होना चाहिए, और इसी चीज को यहां तक लिख सकते हो आप, लिख लो इसको। चलो आगे चलते हैं। ये क्या था अपने पास, ए और आ के बाद ई आ जाए तो क्या बनता है, ए बनता है, ये था अपने पास। आगे चलते हैं बेटा, ए या आ के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ, है या के बाद ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ। जैसे शब्द है अपने पास, प्राप्तोदक, अंत्योदय, नवोदित, तो देखेंगे अपन, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त प्लस, प्राप्त प्लस उदक, प्राप्त बेटा, त्या में से ए बार निकला, और ये ओ, और ये दक, ए और ओ मिलकर क्या बन गया बच्चों, ओ, सारों को एक साथ मिलाएंगे अपन, क्या बन जाएगा, प्राप्तोदक। इसको करते हैं अपन, अंत्य प्लस उदय, है ना, अंत्य प्लस उदय, बच्चों अंत्य, ये के मैंने हलंत लगा दिया, क्या बाहर निकला, है, ये ऊ और ये दय, ठीक है, एक और ओ मिलकर क्या बन गया, ओ, ठीक है। अब चारों को मिला के लिख देंगे अपन, अन, अंत्योदय, इस तरह से बन जाएगा।
आगे चलते हैं अपन नवोदित। नव प्लस उदित। नव है बाहर निकला, ये उ और ये जित, है और उ मिलकर क्या बनते हैं बच्चों? ओ। चारों को एक साथ मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा? नवोदित। हाँ समझ में आई यहाँ तक? ए कितना क्या है? ए या के बाद उ या उ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है ना? चीज और अपने देखो सब में नजर आ रही होगी आपको, क्या है कि ओ की मात्रा आ रही है इसमें, है ना? किसी में आएगी ओ की मात्रा और किसी में नहीं आएगी, तो ये भी इसके क्या है, पहचान है। इस चीज को भी अपन बाद में देखेंगे, यहाँ तक आप उतार सकते हो, उतार लो इनको। ये चलते बेटा, जैसे अपने पास है अतिशयोक्ति, अन्योदर, समासोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय, अतिशय में से क्या निकलेगा बेटा? ये में से अ बाहर निकल गया, ये उ और ये ती। ठीक है, अ और ओ मिलकर क्या बन चुका है? ओ। और सारे को मिला के एक साथ लिखें, क्या बन जाएगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। आगे चलते हैं अपन, अन्य प्लस उधर, अन्य, ये में से अंक निकला तो क्या निकला? है। और ये उ और ये दर, है और वो मिलकर क्या बन चुके हैं बच्चों? ओ। और सारों को एक साथ मिला के लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? अन्योदर। आगे चलते हैं, समास प्लस उक्ति। समास प्लस उक्ति, ये समास, समास में से क्या बाहर निकले बच्चों? है और ये उ, है और वो मिलकर क्या बन चुके हैं? ओ। सारों को एक साथ मिला के लिखें, क्या बन जाएंगे? समासोक्ति। समासोक्ति, देखो समासोक्ति होता क्या है? जिनके 12वीं क्लास में हिंदी साहित्य होगा, उनको पता होगा कि समासोक्ति क्या है, एक अलंकार का नाम है। और ये अलंकार हिंदी साहित्य में 12वीं क्लास में दे रखा है, जिसका मतलब कि जिसका जो टुकड़े क्या होते हैं बेटा? समास प्लस उक्ति, है ना? एक बात आती है अपने अतिशयोक्ति की। अतिशयोक्ति का क्वेश्चन जो संधि में पूछा जाए कि नहीं जाए, लेकिन शुद्ध शुद्ध में बहुत सी बार कई कंपटीशनों में पूछ लिया गया है ना? ये अतिशयोक्ति, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना है कि शुद्ध अतिशयोक्ति यही है, ये क्या है? शुद्ध शब्द है। जबकि अधिकतर बच्चे क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, अधिकतर बच्चे ये लिखते हैं, लेकिन ये बच्चों अशुद्ध शब्द है। ये क्या है? अशुद्ध है। शुद्ध शब्द क्या है इसमें? ये वाला है। कैसे है? ये संधि के द्वारा बना है, अतिशय प्लस उक्ति। ये सही, यहाँ पर देख लो आप, वही है बाहर निकल रहा है, ये ऊ आ रहा है, और है और वो मिलकर क्या बन रहा है? ओ। और सामने को मिलाकर क्या बन रहा है? अतिशोक्ति। तो ये शुद्ध शब्द क्या है? ये अतिशोक्ति, ये वाला शुद्ध। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अतिशोक्ति जो शब्द बार बार एग्जाम में शुद्ध शुद्ध में पूछा जा रहा है, तो अतिशोक्ति शब्द में शेष शलजम वाला पूरा आएगा, इसको ध्यान रख लेना आप। क्योंकि 90% बच्चे जो अधिकतर लिखने में इसका प्रयोग करते हैं, जबकि ये क्या है? शुद्ध है। अरे इसीलिए इसको बार बार पूछते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख सकते हो आप, लिख लो इसको। लिख लिया? आगे चलते हैं, ये शब्द है बच्चों,
परोपकार, सूर्योदय, पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। पर में से रह बाहर निकला, शब्द क्या बना? ए। और ये ऊ, पै कार, सारों को मिलाएंगे अपन, ए और ऊ को मिलाने पर क्या बन जाएगा बच्चों? ओ। और सारों को जोड़कर लिखेंगे तो क्या बनेगा? परोपकार। परोपकार, सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य, ये ए बाहर निकला है, और ये ऊ, ए और ओ मिलकर क्या बन चुका है? ओ। और सारों को एक साथ मिला के लिखते हैं, क्या बन जाएगा? सूर्योदय। ये शब्द आया नवोत्पल। नौ प्लस उत्पल, नौ, वह में से ए बाहर निकला है बच्चों, और ये ऊ, और ये पल, है और ओ मिलकर क्या बन चुके? ओ। और सारों को एक साथ मिला के लिखने में क्या बनेगा? नवोत्पल। इस तरह से एक से बढ़कर एक, और बढ़िया से बढ़िया उदाहरण अपन ने ले लिए इसमें। ये क्या है? अ या आ के बाद, है ना? है या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बनता है बेटा? ई बनता है। इस बात को अपन ने याद रख लिया, या तो लिख सकते हो आप, लिख लो इनको फटाफट जल्दी से, नोट कर लो। देखो नोट करना नहीं बोलना इन चीजों को, क्योंकि इन्हीं उदाहरणों में से उदाहरण एग्जाम में आ जाएंगे आपके। लिख लिया? चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। अगला नियम क्या है इसमें? अगर या आ के बाद री आ जाए तो क्या बनता है? अर। अर या के बाद री आ जाए तो क्या बनता है? अर। जैसे शब्द है विषमर्तु, विषमर्तु, विषम प्लस ऋतु, विश्व प्लस ऋतु, विश्व, इसमें से क्या निकला? है, और ये री, और ये तू, है और री मिलकर क्या बन चुका है? अर। चारों के एक साथ मिला के क्या बन जाएगा? ग्रीष्म ऋतु। ये शब्द आया सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त में से क्या निकला बाहर? ए, और ऋषि में से री, और ए और री मिलकर क्या बन चुके? अर। सारों के साथ मिला के लिख देंगे बच्चों, क्या बन जाएगा? सप्तर्षि। आगे चलते हैं अपन। जिस शब्द है देवर्चा, देव प्लस ऋचा, ठीक है? देव, देव में से क्या बाहर निकला है? ए, और ये री, और ये चा, आ, ए और री मिलने पर क्या बना है? अर। सारों को एक साथ मिला के लिखेंगे इनको, देवरचा। देखो है ना अच्छे अच्छे उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण छटे हैं आपके लिए, कि आपको अच्छे उदाहरण जो एग्जाम में आने लायक हो और जो इम्पोर्टेंट हो। जैसे जो आज के जो कठिनाई स्तर को देखते हुए, पेपरों के स्तर को देखते हुए जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार से प्रयोग किए गए, है ना? लिखो इनको, उतारो बेटा फटाफट इनको।
आगे देखते हैं अपन। आ जाओ, लिख लिया होगा यहाँ तक। जैसे शब्द लिया बेटा अपन ने, देवर्षि, उत्तमर्ण, अधमर्ण, देवर्षि। देखो आप, देव प्लस ऋषि टुकड़े करेंगे इनके, देव प्लस ऋषि, देव है प्लस री, और ये शी, अ और री मिलकर क्या बन रहा है, अरे। सारों को एक साथ मिला के लिखेंगे, क्या बनेगा, देवर्षि। इस तरह से प्रत्येक को टुकड़े करके लिखना है, टुकड़े करके जोड़ने से प्रैक्टिस करनी है। उत्तम, उत्तम प्लस ऋण, उत्तम, मैं क्या लिख लगाते, क्या मारेंगे, और ये री, और ये अण है, और री मिलकर क्या बना है बेटा, अर। सारों को एक साथ जोड़ के लिखेंगे, उत्तमण्ड, अधवर्ण, अधम प्लस ऋण, अधम, मैं क्या लंच लगाती, क्या बाहर निकलेगा बेटा, और ये री, और ये अण है, और री मिलकर क्या बना है, अर। सारों को एक साथ मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, अधमण्ड। देखो, तीनों बिल्कुल अच्छे उदाहरण है, उत्तमण्ड, अधमण्ड, देवर्षि, है ना। वही यहाँ पे इन तीनों को अपन एक बढ़िया उदाहरण मानते हो, और कई बार ये उत्तमण्ड उदाहरण पूछ लिया गया है बच्चा, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया गया है। देखो, हिंदी एक ऐसी भाषा है, और ये हिंदी के ग्रामर एक ऐसी है कि आपका किसी भी पेपर में पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का एग्जाम आप दोगे ना, तो हिंदी की ग्रामर तो उसमें आएगी ही सही। 99%, 95% हर एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और ये एक एसटीसी के सिलेबस में जो ये दे रखी है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा, अगर इसको ध्यान से और तरीके से पढ़ा जाए ना, तो आप आराम से 30 में से 30 मार्क्स से लेके आ सकते हो। फर्क ये है कि अच्छे प्लेटफॉर्म से, अच्छी जगह से आप पढ़ोगे तभी आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ सकते। ये अपने तीनों किसके नियम थे, किसके, जो गुण स्वर संधि के, है ना। पिछले सेशन में अपने दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, ये गुण स्वर संधि है ना। यहाँ तक लिख लिख लो आप, इनको फटाफट नोट कर लो कॉपी में। लिख लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ भी उसी तरह से एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जैसे देवरचा शब्द में कौन सी संधि है ना। अपन को पता है कि अ या के बाद री आता है तो अर होता है यहाँ पर, है ना। तो ऑप्शन ए डाल दिया उसने, कौन सा, गुण संधि का, गुण स्वर संधि। ऑप्शन बी डाल दिया उसने, दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन सी डाल दिया उसने अपने पास, जड़ संधि। और ऑप्शन डी डाल दिया उसने अपने पास, अयागी संधि। तो आप देखते हैं, पहचान कर लोगे कौन सी संधि है, बताओ, चलो बताओ कौन सी है, ये गुण संधि है। ठीक है, एक टाइप और क्वेश्चन पूछने का, जैसे उसने क्वेश्चन पूछा है बेटा, देवरचा शब्द का
सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए डाल दिया उसने, देव प्लस ऋचा। ऑप्शन बी डाल दिया उसने, देव प्लस ऋचा। ऑप्शन सी डाल दिया उसने अपने पास, देवरी प्लस चा। और ऑप्शन डी डाल दिया उसने अपने पास, देवरी प्लस चा। इस तरह से, है ना? चार ऑप्शन डाल दिए अपने पास। अपन देखते हैं, पहचान कर लें क्या है इसका, कि देव प्लस ऋचा। इस तरह से ऑप्शन राइट है। ये अपने एग्जाम में पूछने का तरीका है और अपन का आंसर देने का तरीका है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी अपने को। ये थी अपने पास गुण स्वर संधि, है ना? शॉर्ट रूप से इसको भी देख लो आप। इसमें आपको क्या मिलेगी, एक की मात्रा, ठीक है, ओ की मात्रा, है ना? ए की मात्रा, उ की मात्रा, ये आपको देखने के लिए मिलेगी और इनको देखते आपको पहचान कर लेनी कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपन आगे चलते हैं, कौन सी, वृद्धि संधि के ऊपर। वृद्धि संधि में क्या होता है, देखो अपन ने पढ़ा था उस दिन, अ या आ के बाद, ए या ऐ आए तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और अ या आ के बाद ओ या औ आए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। यही नियम थे वृद्धि संधि के, है ना? तो देखते हैं अपन आगे, उदाहरण देखते हैं इनके। पहला नियम लेते हैं, अ या आ के बाद ए या ऐ से क्या बन रहा है बच्चों, ऐ, है ना? जैसे शब्द है अपने पास, एक एक, एक प्लस एक, एक क्या क्या अलंक लगा दिया, क्या बाहर निकला बच्चों, अ, और ये ए, और ये क, अ और ए मिलकर क्या बन चुके, ऐ बन चुके हैं, है ना? सारों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या बन जाएंगे, एक एक, इस तरह से बन जाएगा। आगे चलते हैं अपन, जैसे अपने पास आया कुलेशना, कुल प्लस एषणा, लैके अंत लगा दिया, क्या बाहर निकला, ए, और ये ए, और ये शना, ए और ए मिलकर क्या बन चुका है बेटा, आई। और सारों को मिला के लिख देंगे अपन कुलेशना। ठीक है, ये शब्द है अपने पास धनेशना, धन प्लस एषणा, धन, इसमें से क्या निकला, है, और ये ए, और ये शना, है और ए मिलकर क्या बन चुका है, आई। सारों को एक साथ मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, धनेशना। इस तरह से बात यहाँ तक क्लियर होगी कि नहीं? क्या कह रहा है नियम, आई आके बाद ए आया है तो आई बनता है। ठीक है, यहाँ तक नोट आउट करो इस चीज को। आगे चलते हैं फिर अपन, लिया, चलो आगे चलते हैं बच्चों। जैसे शब्द है अपने पास जनैक्य,
मतेक्य, महेश्वर्य, जनेक्य। देखो आप, जन प्लस एक के टुकड़े करेंगे बेटा, जन प्लस एक के, जन, न के अंत लगा दे, क्या बाहर निकला है, और ये ए, और ये के, ए और ए मिलकर क्या बन चुका है बच्चों, ए। सारों के एक साथ मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, जनेक्य। इस तरह से शब्द है बेटा मतेक्य, मत प्लस एक्य, मत, ए बाहर निकला है, और ये ए, और ये ए, है ना, ए और ए, ए और ए मिलकर क्या बन चुका है, ए, और सारों के साथ मिला के लिख दें, क्या बन जाएगा, मतेक्य। ठीक है, आगे चलते बेटा, महा प्लस ऐश्वर्य, ये मह में से क्या निकला, आ, और ये ए, और ये ऐश्वर्य, आ के बाद ए आ गया तो क्या बना, आई, सारों के साथ मिला के लिख देंगे, क्या बन जाएगा, महेश्वर्य। ये ऐसे एग्जाम, ये ऐसे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, देख लो। एक चीज और कॉमन है इनमें, देखो आपको क्या मिल गया देखने के लिए, है की मात्रा, देखते ही पहचान वो हो रही है इसकी, कि आराम से क्या है कि वृद्धि संधि, ये वृद्धि संधि में देखने के लिए मिलेगी आपको, और में नहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी बच्चों। लिख लो इसको फटाफट, फुर्ती से जल्दी करो। लिया, चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसमें अगला नियम है अपने पास, है या आके बाद, हो या हाउ आ जाए तो क्या बनेगा, हाउ। जैसे शब्द है अपने पास, जलोग, जलोग, महोज, टुकड़े करो अब इनके, जल प्लस ओक, जल प्लस ओक, जल, ले में से क्या निकला बच्चों, ये ओ, और ये क, है और ओ मिलकर क्या बन चुके, आओ। सारों के एक साथ मिला के लिखेंगे तो क्या बनेंगे, जलोक। आगे चलते हैं अपन, जलोग, जल प्लस ओग, जल, है बाहर निकला है, यहां से ओ लिया, है और ओ मिलकर क्या बन चुके हैं, औ। सारों के साथ मिला के लिखेंगे तो क्या बनेंगे, जलोग। आगे चलते हैं, महाधन ओज, महोज का क्या बनता है, महाधन ओज, मह, बाहर क्या निकला, आ, और ये ओ, और ज, आ और ओ मिलकर क्या बन चुका है बच्चों, औ। सारों का एक साथ मिला के लिखिए, क्या बनेगा, महोज। इस तरह से, ये किसके उदाहरण है, आओ के उदाहरण है, लिखो इनको जल्दी, नोट करो। महाधन ओज, महोज, जलधन ओग, जलोग, जल प्लस ओग, जलोग, फटाफट लिख लो इनको। चलो आगे चलते हैं बच्चों, लिख लिया ना, परमोदार्य,
वनौषध। अगले करते हैं इनके परम प्लस औदार्य। परम प्लस औदार्य। परम, इसमें से क्या निकला? ये आओ और ये दार्य। आ के बाद आओ आया तो क्या बना? आओ। सारों के साथ मिला के लिखेंगे, क्या बनेगा? परमोदार्य। वन प्लस औषध। वन, न में से क्या निकला? ये औ और ये शद। सारों के मिला के लिखेंगे, क्या लिख बनेगा? औ और सारों को एक साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? वनौषध। इस तरह से आगे चलते हैं अपन। क्या बनता है बेटा? जलोषध। जल प्लस औषध। जल, ल के अलंत लगा दिया अपन ने, क्या बाहर निकला? ये क्या है? औ और ये क्या है? शद। सारों को, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? औ और सारों को एक साथ मिलाने पर क्या बनेगा? जलोषध। जलोषध, इस तरह से। ये अपना क्या था? वृद्धि संधि में बच्चों दो ही नियम है। एक तो आए या आ के बाद ए या ए आए तो ए बनता है बच्चों, और आए या आ के बाद ओ या औ आए तो औ बनता है। ये दोनों ही नियम अपने किसके? जो वृद्धि संधि के हैं, है ना। अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ ली, गुण स्वर संधि पढ़ ली और वृद्धि स्वर संधि पढ़ ली। आगे जो आगे की जो सेशन में अपन जो और संधि को पढ़ेंगे। आगे आप देखो बच्चों, आप तुरंत जाइए और एच डी एम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गूगल प्ले स्टोर से एच डी एम के का जो ये हमारा ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए। और इसमें जो हमने जो रिकॉर्डेड और लाइव बैच दोनों की सुविधा कर रही है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सबकी सुविधा है इसके अंतर्गत। इसको डाउनलोड कीजिए और इसको परचेज कीजिए। और बेहतरीन से बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा आपको अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। हमारा माध्यम, हमारा जो टारगेट है आपको परीक्षा में उत्तीर्ण कराना है। और जल्दी से जल्दी इस कार्य को कीजिए और हमारे एसटीएमके के जो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।